नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कदावर नेता रामजन्म शर्मा जी, जो बगावत के मूड में है क्योंकि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। पार्टी के लिए तो बहुत काम किया, सबको उम्मीद थी कि इस बार आप ही लड़ेंगे और फिर बोरो प्लेयर ले लिया बीजेपी ने। एकदम पूरा भरोसा पार्टी पर था कि अबर हमको वंचित नहीं करेगा, अबर निश्चित रूप से हमें टिकट देगी। लेकिन एकाएक ये बरसों से खेल हो रहा है। घर का लड़का बाहर कर दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को यहाँ महिमा मंडित किया जा रहा है। लोक जनशक्ति से आने वाला व्यक्ति को यहाँ 2 बार हम लोगों ने विधायक बनाने का काम किया, पार्टी के मत अनुशासन के तहत रह करके काम करने जिताने का काम किया। उसके बाद जब समय आया तो यहाँ पर पुनः कांग्रेस पार्टी से लिया गया उम्मीदवार को यहाँ ले आकर बैठा दिया गया। हमको 2015 में पालीगंज भेजने का क्या औचित्य था? अगर पालीगंज में जाकर के मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, 17 दिन के भीतर 44,000 वोट वहाँ मैंने लाया अपने पराक्रम से, और 2020 में वहाँ से पुनः टिकट दे दिया गया जो आरजेडी से आया था जयवर्धन यादव जी, जनता दल यू में माननीय मुख्यमंत्री जी उसको गिफ्ट के रूप में दे दिए। उस समय हम चुप बैठ गए। हमारे नेताओं ने कहा था, उस समय सुशील कुमार मोदी जी जीवित थे, उन्होंने कहा कि अगली बार आपको किसी भी कीमत पर बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर इस साल भी वही हुआ। यहाँ से मतलब सिद्धार्थ सौरभ जी कांग्रेस से आ गए यहाँ, और यहाँ का मतलब लोग क्या करेगा? यहाँ यह किला भारतीय जनता पार्टी का किला पटना जिला में और विक्रम में, यहाँ से कैलाशपति मिश्र को हराने वाला व्यक्ति, यहाँ से आदरणीय वाला व्यक्ति, यहाँ से दिवाकर शर्मा को 3 बार हराने वाला व्यक्ति, कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक रामनाथ यादव ने सारे लोगों को हराने का काम किया। और उसको मैं यहाँ की जनता के साथ मिल करके और 2000 वर्ष में उसको जमानत जब्त कराने का काम किया और यहाँ पर कमल खिलाने का काम किया है। लेकिन मेरे साथ पार्टी नाइंसाफी करती है। बीजेपी की प्रतिष्ठा तो आप ही ने बचाई थी, हमको याद है, और आप ही की प्रतिष्ठा पर आंच आ गई। आज मतलब हमको रोड पर ले आकर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। पार्टी के दूरदूर में नित्यानंद राय अभी जीवित हैं। उत्तर बिहार में नित्यानंद राय जी और दक्षिण बिहार में रामजन्म शर्मा, 2 ही स्तंभ थे भारतीय जनता पार्टी के, कि दूरदीन में रुपया से लेकर के, अनाज से लेकर के और सारी सामग्रियां भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए मैंने देने का काम किया है। आदरणीय पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी को जितनी मतलब मैंने ताकत दी है अपने लोगों के सहयोग से, आज तो चंदा मांग करके हम लोगों ने इसको विकसित किया। आज क्या स्थिति है कि यहाँ मंडल अध्यक्षों को इस समय 20-20 हजार रुपया तनख्वाह मिल रहा है। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हर जिला में जिला मुख्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 14,000 का जमीन 14 लाख का जमीन कट्ठा 18 लाख रुपए में हमारा पार्टी मतलब खरीद रहा है। पैसे का घोटाला हो रहा है। लेकिन अपने जो कार्यकर्ता इस महान बिल्डिंग को खड़ा किया, जो खून पसीना बहाया, उसका कोई पूछ नहीं, उसको कोई पूछ नहीं। आज मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं कि आने वाला दिन में कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। चाहे आपको टिकट नहीं मिला, आप ही नाराज है, ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरा कार्यकर्ता नाराज है। हम तो घूम के आ रहे हैं। मैं तो मतलब बता रहा हूं कि मैं विक्रम की इस धरती पर बैठा हुआ हूं। यहाँ कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा था कि आप रामजन्म शर्मा को ही मिलेगा टिकट। यहाँ के सारे मतदाताओं से पूछ लीजिए, जब उनके जो हम रक्षक हैं, इनके साथ अन्याय होगा तो हमारा लोक मतलब इनके प्रति क्या सोचेगा? इनके प्रति नाराजगी होगी और इसका खमियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चाहे वो विक्रम का क्षेत्र हो, चाहे वो पाली का क्षेत्र हो, चाहे वो मनेर का क्षेत्र हो या दानापुर के क्षेत्र हो। मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब जितने आए हैं बड़े बड़े कद्दावर नेता, आकर के देख ले, रिजल्ट बताएगा 14 तारीख के दिन कि क्या हुआ उनके आने से यहाँ। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि मान सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है और जमीनी कार्यकर्ता हर जगह निराश है और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। या मैं आपके क्या करेंगे रामजन्म शर्मा? अभी 24 घंटे का समय है। हम सारे अपने समर्थकों के साथ, अभी मैं पालीगंज से आ रहा हूँ, वहाँ सैकड़ों समर्थकों के साथ पता चला पालीगंज आया हूँ। यहाँ विक्रम के धरती पर मैं बैठा हूँ। यहाँ से लोगों से भी तय करूंगा कि कल हम लोग, अंतिम समय है नामांकन का, अंतिम समय में हमारा कार्यकर्ता जो निर्देश देगा उसका मैं पालन करूंगा, चाहे वो विक्रम का क्षेत्र हो, चाहे वो पाली का क्षेत्र हो। कार्यकर्ता तो दोनों जगह कह रहा है कि लड़ना चाहिए आप ही को। 2 जगह लड़ने का प्रावधान है।
चुनाव आयोग ने बिल्कुल बनाया है कि एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। जब जनता मेरे साथ है तो लड़ने में क्या दिक्कत है? अलीगंज की जनता तो कह रही है कि यहाँ से लड़िए, विक्रमगंज की जनता भी कह रही है कि यहाँ जनता भी कह रही है, विक्रम की जनता यहाँ सारे बैठी हुई है, हम बात की। सारे लोगों का क्या कहना है जी? इसलिए मैं बनावटी बात नहीं करता हूं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की रैलियां, जब लाठी घुमावन तेल पियावन रैली जब लालू का होता था, उस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्देश पर जा करके गांधी मैदान में चक्कर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के झंडा को लेकर के घुमा के आता था कोई माई का लाल। अरे आपको हमने देखा नहीं है? मैं भी 35 साल से कवर कर रहा हूं बिहार पॉलिटिक्स को। सुशील मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता आपकी कितनी इज्जत। एकदम सर, मैं आपको भी चिन्ह रहा हूं। आज ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि आज से पहले 10 दिन पहले सम्राट चौधरी जी गए थे कुशवाहा कनपा में, वहाँ सब्जी सोसाइटी का ओपनिंग करने। यही देख तिलुचा घाट पर माननीय विधायक हम लोगों का जो अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं, वहाँ पर मुर्दाबाद का नारा लगाया हरपुरा गोपालपुर के 10 नौजवानों ने। और हम अपने आंख से देखा कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे में आग लगाया गया, लेकिन उसका कोई प्रतिकार करने की टिकट मिल गया, उसी को टिकट मिल गया। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय यहाँ लालू का आतंक था, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सम्मान और उसका स्वाभिमान का रक्षा करने में सबसे अगली पंक्ति में मैंने रहने का काम किया हूं। आज पार्टी मेरे प्रति सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। बाहर से आने वाले लोगों को मतलब स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, आने वाले लोगों को मेंबर बना दिया जाता है, आने वाले लोगों का खाद्य आपूर्ति का बना दिया जाता है, महिला आयोग का मेंबर बना दिया जाता है। और जो खाक छानते छानते भारतीय जनता पार्टी को लाल किला पर कमल निशान फहराने वाला व्यक्ति को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है। मुझसे बात करने के लिए प्रदेश के नेताओं के पास तरस जाते हैं। कोई आपके सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, आप क्या करेंगे? एकदम लड़ेंगे। कल नामांकन होगा। विक्रम से पालीगंज से दोनों जगह की जनता मेरे साथ है। अगर मतलब अभी भी भाजपा सचेत नहीं हुई तो इसका खामियाजा भाजपा को मतलब भुगतना पड़ेगा। 14 तारीख के दिन आप देखिएगा कि जो मैं कहा वह सत्य प्रतीत हुआ कि नहीं। मतलब मन बना लिया लड़ना है? एकदम मन बना लिया है। कल नामांकन मेरा होगा, बहुत इंतजार कर। एकदम मत तक कल नामांकन होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कल नामांकन में आ जाते तो बहुत बड़ी खुशी होती। बिल्कुल आएंगे। देखिए रामजन्म शर्मा पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता हैं और विधायक भी रह चुके हैं। मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, पहली बार लालू के गढ़ में इन्होंने सिंधमारी की थी, बीजेपी का झंडा फहराया था और इंतजार कर रहे हैं 10 साल से कि अब मिलेगा मौका, अब मिलेगा मौका। लेकिन इस बार भी इनके साथ छलावा हो गया और इनको दुख इस बात का है, इनसे ज़्यादा इनके कार्यकर्ताओं को दुख इस बात का है कि उसको टिकट दे दिया है पार्टी ने जो कांग्रेस में था कल तक और आज बीजेपी में शामिल हुआ और टिकट लेकर आ गया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रामजन्म शर्मा को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अब ये दबने के मूड में नहीं है, आर पार के मूड में है। अगर इनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया इनके हक में, तो विक्रम पाली दोनों सीट हाथ से निकल जाएगी। मनेर भी बाकी सीटों पर देखिए कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पाली, विक्रम, मनेर, दानापुर तक असर दिखा के छोड़ेंगे।